हैं, छीनने झपटने के सवाल नहीं है। न चोरी है, न हिंसा है, न व्यभिचार है, गाली भी नहीं देते हैं, सरल जीवन है। लेकिन अब मान लिए क्या है, काम पूरा हो गया। ऐसे ही साधकों के लिए, संत के लिए, जो साधु मार्ग में आते हैं उनके लिए भी गुरुदेव जी कहते थे, साधु हैं, सामान्य सदाचार तो आ ही जाता है, सद्गुण आ ही जाते हैं कुछ न कुछ, और बाहर का काम करना नहीं रहता है, जीवन गुजर होने लगता है, कुछ बोलने का, कुछ गाने का ढंग आ जाता है, लोग बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, पूजा प्रतिष्ठा करने लग जाते हैं, मान लेते हैं कि पूरा हो गया। साहब कहते थे कि रुक जाना है और आगे जाना है। इस प्रकार रुक गए कुछ दूर पहुंच करके तो पहुंचोगे नहीं। और लौट पड़ना का मतलब जो आवश्यक संयम साधना करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ध्यान चिंतन करना चाहिए, उसको छोड़ करके उल्टा करने लग गए, साधना की ही निंदा करने लग गए, साधना परायण संतों की ही निंदा में लग गए, स्वाध्याय छूट गई, विपरीत काम करने लग गए, अच्छी संगत छूट गई। ये लौट जाना है। मैं कह रहा था कि साधना कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता है। कभी किसी काम को तो कोई बलपूर्वक करवा भी सकता है, किसी आदमी को भयभीत करे या प्रलोभन दे, हो सकता है कि तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें ये सज़ा मिलेगी, तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा, और आदमी भयभीत हो जाए, अच्छा करो भाई, तो कर भी देगा। यहाँ सफाई करना है, यहाँ ये करना है, मेरा वो काम कर दो, तो भय से कर देगा। लेकिन किसी को कहो तुम ध्यान में नहीं बैठोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुमको ये कर देंगे, बैठो ध्यान में, बैठो साधना में, अच्छा बैठ तो जाएगा, तो बैठ करके साधना करेगा कि वो जबरदस्ती करने वाले को गाली देगा, क्या पता, कुछ नहीं होगा। या फिर बैठ करके अनावश्यक बातों में ही उलझा हुआ है, प्रपंच में ही मन में रागात्मक संस्कार चल रहे हों, विलासिता वही सोच रहा हो, साधना कहाँ होगी। लेकिन आप चाहते हैं तो प्रगति होगी। आपका चाहना, आपकी चाहना महत्वपूर्ण है। आप चाहें, जिसको गुरुदेव जी कहते थे ना, शौक, बिन शौक फकीरी मिट्टी है। शौक होना चाहिए, नहीं मुझे करना है, कोई नियम है इसलिए करते हैं, कैसे नियम का उल्लंघन कर दें, अच्छा बताना पड़ता है भाई, ध्यान साधना करता है कह करके इसलिए करते हैं, नहीं काम नहीं बनेगा। फिर सचमुच मेरे मन की दशा क्या है, ये निरीक्षण करने की बात है, और वो काम मुझे करना है। जब मेरे मन में झुंझलाहट आए, उद्वेग आए, तो खुद को लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा यही ढंग होना चाहिए, इतने दिन की साधना का कि यही परिणति है, क्या कर रहा हूँ मैं। अपनी ही कमजोरियों पर जब हमें नाराजगी होने लग जाए, अपनी गलतियों के प्रति जब हमें ग्लानि होने लग जाए, तो फिर उससे हम पार हो पाएंगे। कहीं ऐसा न हो कि हम अपनी गलतियों को ही का पोषण करने लग जाएं और अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए
हम दूसरे का आड़ लेने लग जाएं तो वो तो फिर तब तो फिर संभव ही नहीं है। सदगुरु ने ये बात कही ना, पर्दे पर्दे चली गई समुझी परी नहीं बान, जो जाने सो बाँची है नहीं तो होत शकल की हान। पर्दे पर्दे चली गई। पर्दे का मतलब पर्दे के उस पार क्या है पता नहीं चलता है, अदृश्य है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, आड़ में है, वो छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है? अपनी बान, अपना स्वभाव, हमारा जो स्वभाव है वो हमें पता नहीं चल रहा है। क्यों? हम अपने विचारों के प्रति रागवान होते हैं, अपने स्वभाव के पक्षधर होते हैं, अपने स्वभाव को हम सपोर्ट करते हैं। दूसरे के स्वभाव को, दूसरे के विचारों को हम बड़े तटस्थता से देखते हैं, बड़ा निष्पक्षता से देखते हैं, लेकिन हमारे लिए निष्पक्षता नहीं होती है। क्या करते हैं? उसकी सुरक्षा करते हैं। साहब कहते हैं पर्दे पर्दे आड़ में उसकी सुरक्षा कर रहे हो, समुझी परी नहीं बान, समझ नहीं पा रहे हो। जैसे मैं उदाहरण दूं कि कोई आदमी गुटखा खाता है, सज्जन परिवार का है। आज ही मुझे मेरे साथी ने बताया कि कोई बाथरूम, सार्वजनिक बाथरूम में या टॉयलेट में कोई स्मोकिंग कर रहा था, किया होगा, गंध आई होगी। आश्चर्य नहीं लगता है? मैंने कल यूं ही कहा था कि यहाँ तो कोई वैसा नहीं करता होगा, इस भरोसे से कहा था। और कोई हो जो ऐसा कर रहा हो, जो सिगरेट या बीड़ी पीता हो, कितना चिंता का विषय है ये। बहरहाल यदि वो सुन रहा हो तो वो छोड़ दे, न पिए। अब क्या करे, वो भी विवश है अपने स्वभाव से, आदत से। क्या उनको दोष देने का है? वो बेचारा चाहता होगा मैं क्यों ऐसा करता हूँ, लेकिन छोड़ नहीं पाता है। कितनी बड़ी, यही तो विवशता है। बंधन इसी को कहते हैं। गुरुदेव जी ने लिखा है, आप कभी बीजक व्याख्या पढ़ें तो जब उसकी व्याख्या की है, बंदे कर ले आप निबेरा, इसी की व्याख्या में एक पंक्ति आई है, विवशता ही बंधन है। विवश, चाहते हैं कि छूटे, नहीं छूट रहा है। चाहते हैं कि गंदी आदत छूटे, नहीं छूट रही है। क्या बताएं, परेशान है। अब वो यूं ही छूटने जाती है। वो उसका एक सिस्टम होता है भाई। बहरहाल अभी तो बंद करने, विषय दूसरा है जो मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा था, कोई गुटखा ही खाता हो, उनसे कहा गया अरे तू भगत घर का लड़का है, या तुम तो दीक्षा लिए थे गुरुजी से, गुटखा खा रहे हो। वो क्या कहता है? मैं गुटखा ही खाता हूँ। वो आदमी तो शराब पीता है। किसकी रक्षा कर रहा है? अपने दोषों की, अपनी कमजोरियों की, है ना। कोई आदमी ऑफिस में काम करता है और घूस ले लेता है, कुछ पैसा लेता है लोगों से काम करने के लिए। किसी ने कहा भाई तुम्हारे क्या कमी है, तुम घूस क्यों लेते हो, मत लिया करो। अरे मैं घूस लेता हूँ, बस 2-4 हज़ार रुपया ले लेता हूँ, इसको चिल्ला रहे हो, देखो मंत्री मिनिस्टर लाखों करोड़ों गबन करते हैं। साहब कहते हैं पर्दे पर्दे चली गई समुझी परी नहीं बान। क्यों रक्षा कर रहे हो अपने स्वभाव की? केवल वो दिख रहे हैं जो तुमसे ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं। वो भी तो है इस दुनिया में जो बिल्कुल बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, व्यसन मुक्त हैं, जो बिल्कुल संयमी है, कभी भी गलत व्यवहार नहीं करते, गलत चीज़ नहीं लेते दूसरों से। पीजे अब्दुल कलाम की बात
जब उनकी पुस्तक पढ़ा, क्या बताऊं, गजब की बात, वो इंसान ही कुछ अलग थे। जिसने संत कहना चाहिए ना, वो इंसान थे। एक बार वो घर में बैठे थे, छोटे थे, लिखा अपनी पुस्तक में, उनकी बात आई है। पिताजी नहीं थे, शायद नमाज पढ़ने गए थे। कोई आदमी आया, पूछे कहाँ है तुम्हारे पापा या अब्बा जान, जैसे भी कहे, कि नहीं है, बाहर गए हैं। अच्छा, कब तक लौटेंगे? बताए देर होगी। कुछ देर खड़े रहे, फिर वो कुछ सामान लाए थे, उनको दे दिए। आएगा तो दे देना। वो पढ़ रहे थे, कुछ भी ठीक है, छोटे थे। लौटे पिताजी, देखे ये क्या है? अमुक आया था, उसने दिया है। अरे क्यों नहीं तुमने लिया इसको? मतलब कोई गिफ्ट दिया रहा। बहुत नाराज हुए उनके पिताजी। किसी का गिफ्ट लेने से, जब कोई गिफ्ट दे देता है तो उनके लिए कुछ गलत करने के लिए फिर विवश करते हैं, फिर हम उसके अंडर में हो जाते हैं। हमें नहीं चाहिए सब गिफ्ट कह करके। अब देखिए एक उदाहरण वो है उनका, पढ़ा मैंने कहा कमाल के आदमी। वो नहीं, उनके पिताजी देखो ऐसा बोल रहे थे, वो बताए लिखे हैं ऐसे पिताजी थे कहा करके। और एक आदमी है जो घूस ले रहा है, दूसरा कह रहा है कि वो देखो लाखों करोड़ों में लेते हैं। वह भी हैं जो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते। आप उदाहरण किससे ले रहे हैं? कहाँ आपका दृष्टि एंगल ऑफ अटैक, कहाँ दृष्टिकोण, किसको देख रहे हो? अच्छे लोग भी हैं जिनका मन अच्छा है, जीवन अच्छा है, ऐसे लोग भी तो हैं। गलत लोग भी हैं। आप गलत लोगों को क्यों आदर्श बना रखे हो? मेरा मतलब है यहाँ पर बड़े संक्षिप्त में बातें हैं। जो मैं कहना चाहता था वो ये था कि आप ही जिम्मेदार हैं अपने लिए। बस कोई ज़बरदस्ती आपको साधना नहीं करा सकता है। और ये बात मानकर चलिए, यदि साधना में सफलता नहीं मिली है, उसका कोई दूसरे का दोष नहीं है, किसी भांति दूसरे का दोष नहीं है, अपना है, अपनी कमी है। मैंने वो एफर्ट नहीं लगाया, मैंने वो काम नहीं किया। लेकिन हाँ, आप कर सकते हैं, ये भी सच है। आगे अवसर है, कर सकते हैं, करने जैसा है। रही बात, मान लो हम चाहते हैं चलो ध्यान करें, इसी पर चर्चा हो रही थी कि कैसे है, क्या है। तो मैंने कहा था थोड़ा सिद्धांत को समझ लें फिर काम करें, सरल हो जाएगा। किसी चीज़ को जान जाए, जानने के बाद करना और बिना जाने करना, दोनों बड़ा अंतर है। तो समझ लो इसको, सिद्धांत को। ध्यान क्या है, ध्यान कैसे हमको अभ्यास करना चाहिए, सचमुच क्या चीज़ है, ये सब बातों को, थोड़ी थोड़ी बातों को समझ लें। और कोई भी इसको पढ़ के समझ सकता है। जो पुराने ध्यान शिविर में सम्मिलित हुए सभी जानते हैं। भूल जाते हैं, बात अलग है, काम नहीं करते हैं, बात अलग है। हम सभी, गुरुदेव जी ने कहा है कि ध्यान का मतलब ही क्या है, ध्यान कहते किसे हैं, ध्यान क्या है, पढ़ लेना, उसमें लिखा है कुछ न करने की अवस्था है, कुछ न करने की दशा है। कुछ न करना, थोड़े में कहो कुछ न करना ही ध्यान है। पूर्णतया कुछ न करने की दशा, बस कुछ नहीं करना है। अभी कुछ न करना, यही तो जीवन की बड़ी उपलब्धि है। करते हैं तो हम दुनिया की चीज़ों को पाते हैं, करते हैं तो दुनिया की उपलब्धि होती है। दुनिया का मतलब है या तो वस्तु मिलने वाली है या प्रशंसा मिलने वाली है, सब दुनियावी है, बाहरी चीज़ें हैं। करते हैं या फिर जैसे गुरुदेव जी कहते थे, चलते हैं तो आप मंजिल पहुँचते, बाहर की। चलेंगे तो आप यहाँ के चौक को पहुँच जाएंगे, अहमदाबाद पहुँच जाएंगे, चलकर पहुँचेंगे। लेकिन जब ठहर जाते हैं तब स्वयं से
बैठे से ही पथ कटे चला चली नहीं पार। सदगुरु कबीर की ये पंक्ति, बैठे से ही पथ कटे, बैठ जाओ पथ कट जाएगा, चलोगे तो पार नहीं पाओगे। क्या चल करके पहुंचोगे वहां? चल कर नहीं पहुंचोगे। कुछ करके ध्यान में सफलता मिलेगी? नहीं, कुछ नहीं करके। ये अद्भुत है ना, कुछ करके आप ध्यान नहीं हासिल कर सकते हैं, कुछ न करके। कुछ न करें तो ध्यान में उपलब्ध हो जाएंगे। आप करने में लगे हैं, हम लोग हैं, करना बंद कर दें। अब ये बात कितनी सरल है, बहुत सरल है, लेकिन अब काम करना है, करना ही पड़ता है। और इसलिए कहा जाता है न करने के लिए करना है, अप्रयत्न के लिए प्रयत्न करना है, अप्रयत्न के लिए प्रयत्न करना है, कुछ न करने के लिए करना है। उद्देश्य क्या हो? कुछ नहीं करना। देखने में तो लगेगा किया जा रहा है, लेकिन वो करना न करने के लिए है। उसका रिजल्ट क्या आएगा? न करना। जैसे एक रस्सी हो, दो लोगों से कहा जाए कि देखो एक रस्सी है, इसमें आप गांठ लगाओ। दूसरे से कहा जाएगा गांठ खोल दो। ऐसे लगेगा दोनों काम में लगे हैं, और लगे भी हैं, सच है। लेकिन क्या होगा? कर लेने के बाद में जब पूरा काम हो गया तब क्या आएगा? गांठ लगाया वो तो दिखेगा, अच्छा गांठ खोल दिया वो क्या दिखेगा? कुछ नहीं। क्या किए? गांठ खोल दिया। कहाँ है गांठ खोला? कहाँ दिख रहा है? कुछ तो दिख नहीं रहा है। वो कुछ नहीं करना है। अब बताओ दोनों में कितना अंतर है? एक है गांठ बांधना और दूसरा है गांठ खोलना। करने के बाद क्या मिला? कुछ नहीं। सच कहो तो बस सीधी रस्सी। अरे सीधी रस्सी तो ये क्या किया आखिर में? खोल दिया गांठ। अच्छा खोला वो काम है, लेकिन सच कहो कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं हुआ अंत में। लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, बड़ी उपलब्धि क्या? गांठ खुल गई, गांठ खुल गई, मन की ग्रंथि खत्म हो गई। यही है। तो हम सभी अप्रयत्न के लिए प्रयत्न, और इसीलिए जो कहा जा रहा है कि ध्यान में सांस, जो बार बार ये बातें आती है कि सांस को देखो, ये भी नहीं कहा जा रहा है कि मन को कहीं एकाग्र करो, वहाँ ठहराओ वहाँ ठहराओ, ये भी नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि एकाग्रता ध्यान नहीं है। ये आप समझे थोड़ा सा। ध्यान क्या है इसको तो समझ ही रहे हैं, ध्यान क्या नहीं इसको भी समझ लें। प्रार्थना ध्यान नहीं है, प्रार्थना बिल्कुल अलग चीज़ है। प्रार्थना में किसी की आप प्रार्थना करते हैं, कुछ मांग होती है। ध्यान निष्काम, कोई मांग नहीं है ध्यान में, बिल्कुल अलग चीज़ है प्रार्थना। प्रार्थना में आप कुछ अर्जित करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, दूसरा उपस्थित है तब प्रार्थना कर रहे हो यहाँ पर। और ध्यान में कोई नहीं, कुछ मांग नहीं है। क्या चाहते हैं बताओ? अकेले बैठ करके क्या चाहते हैं? कुछ नहीं। परमात्मा, कोई ज़रूरत ही नहीं मुझे परमात्मा की। मोक्ष क्यों चाहूँगा? कहीं अलग है क्या मोक्ष जिसे मैं चाहूँ? सत्य कहीं अलग है जिसे चाहूँ? शांति कहीं अलग है जिसे मैं चाहूँ? कुछ नहीं। इसलिए कुछ नहीं चाहने की दशा में आना है। जब आप साधना में बैठें तो अंदर से भाव जगा करके रखें, कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण निष्काम भाव। अंतस की साधना है ये, अंतर की भूमिका है। कई बार मैं शिविरों में बताया, एक बाहर की भूमिका होती है, एक भीतर की भूमिका होती है। बाहर की भूमिका यही है, सीधे बैठो, आंखें बंद करो, स्थिर आसन से बैठो, रिलैक्स से बैठो। ये सब क्या है? बाहर की भूमिका है। बाहर की भूमिका ये भी है, सांस को देखो, ये सब बाहर की है। बाहर से कोई आवाज़ आए, स्वीकार भाव, कोई प्रतिक्रिया न करो, यही सब है, सब बाहर की भूमिका है।
लेकिन अंतस की भूमिका क्या है? बाहर से दिख रहा है भैया सीधा बैठे, लेकिन अंदर भी कुछ हो रहा है भाव जगत में। तो बाहर की तो भूमिका बन गई, भाव जगत की भूमिका नहीं बनी है अंतस की, तो कैसे बनेगा? दोनों की जरूरत है। बाहर से भी भूमिका निर्मित करनी है, अंतस में भी भूमिका निर्मित करनी है। वो अंतस की भूमिका यही है, सर्वस्वीकार भाव, शांत, कुछ नहीं चाहिए। और ये भाव हो कि मैं, एक पूर्ण विश्वास का भाव, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। एक संकल्प भाव भीतर हो, मैं करके ही रहूंगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके ही रहूंगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। ये संकल्प का भाव जगे भीतर भीतर, संकल्प और पूर्ण विश्वास, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। अंदर से जगह, मैं, बातें तो अच्छी है लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं स्त्री की जात कैसे कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकते हैं? सब कर सकते हैं, आप में योग्यता है। इसलिए पूर्ण विश्वास का भाव जगे। अब ये अंदर से विश्वास वो दिखेगा भला? सीधा बैठना दिख सकता है, हो सकता है कोई कुर्सी पर बैठा हो, कोई भी नीचे बैठा हो, कोई बिस्तर पर लेटा ही हो, लेकिन भाव जगत, भाव जगत कैसा है? कुछ नहीं चाहिए, निष्काम, बिल्कुल, मैं कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं। देखो एक अवस्था, ये सब चीजें होने लगे। रही बात सांस की, जब आप सांस पे ही जोड़ते हैं, क्यों सांस पर जोड़ते हैं? कोई कहे अरे भाई सांस का साधना में इतना महत्वपूर्ण काम है, ऐसी भूमिका है उसकी कि पूरे जीवन के लिए मैं साधना की बात क्या कहूँ। कल्पना करिए, हमारी जो सांस जा रही है भीतर में, उसको कोई खींच ले बाहर और न जाने दे, और थोड़ा से कठोर शब्दों में कहो तो कोई आके गला दबा दे, नाक मुंह दबा दे, थोड़ा कठोर है ये, तो क्या होगा? जैसे ही सांस खत्म, जानते हो, शरीर एक तरफ और जीव दूसरी ओर, उस दोनों का वियोग ही हो जाएगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो सांस है, दोनों को जोड़े रखा है। कितना महत्वपूर्ण है बताइए, दोनों को जोड़े रखा है, अर्थात शरीर को भी और आत्मा को भी, दोनों का संबंध बनाने वाला यह कौन है? सांस। साहब ने कहा है, जो लो सांस रहे घट भीतर, तो लो कुशल बरी है गे, कहाँ कबीर जब सांस निकरी गो, मंदिर अनल जरी है गे। सदगुरु कबीर की पंक्ति है ये तो, तभी कुशल मंगल है। और जैसे सांस निकली बस जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। तो लोग कुशल परी है गे, कितनी अच्छी बात साहब कहते, तब लोग कुशल, तब तक कुशल मंगल समझो। कहीं कबीर जब सांस निकरी गो, ये शरीर रूपी मंदिर को लोग जला देते हैं। इतना महत्व, अब साधना के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सांस बाहर जाती है, सांस भीतर आती है, तो सांस को सवारी बना लो, सीधी सी बात है, ताकि भीतर प्रवेश कर सको। मन का भी संबंध है सांस से, सांस का संबंध मन से भी है। आपकी मन की दशा जैसी होती है, चित्त की दशा जैसी होती है, वैसी सांस की गति में परिवर्तन होने लगता है। जब कोई क्रोधित हो जाता है, सांस तेज हो जाती है। कोई भी विकार, चाहे काम हो, क्रोध हो, कोई भी विकृति आए, सांस की गति अलग हो जाएगी।
और जितना ही आप शांत और शांत, जितना आपके भीतर मैत्री का भाव जगेगा, करुणा का भाव जगेगा, बहुत कम खर्च चाहिए उसके लिए, बहुत, उस समय बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और इस समय बहुत कम में काम चल जाता है। धीरे धीरे सांस, तो मन का सांस से बड़ा संबंध है, इसलिए सांस का आधार लेना है। एक बात, दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण है वो क्या है? सांस हम कब ले रहे हैं? अभी ले रहे हैं। हम में से कोई नहीं कहता पहले सांस तो लेते थे, अब कहाँ हमारे भाग्य में है। नहीं, अभी ले रहे हैं। देखते हैं कभी भविष्य में हमको भी सांस मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। सांस अभी ले रहे हैं, लेकिन मन वो वर्तमान में नहीं है, या तो अतीत या फिर भविष्य। ये बड़ा अंतर है। देखो मन की क्या दशा है, या तो पुरानी बातें सोचता है या फिर आगे की बातों की कल्पना करता है। तो मन कहाँ है? वह वर्तमान में नहीं है। सांस कब ले रहे हैं? वर्तमान में। शरीर कहाँ है? वर्तमान में। अब देखिए, शरीर भी अभी यहाँ है, सांस भी अभी आप यहाँ ले रहे हैं, लेकिन जब आप आँख बंद करते हैं तब